परमपिता परमात्मा भगवान महादेव जी के चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हुए और उनकी कृपा का अनुभव करते हुए हम लोग आज की इस दिव्य कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान महादेव के चरित्र जो जीव के जन्म जन्मांतर के पापों का हरण कर लेते हैं, तापों का नाश करते हैं, उन महादेव के दिव्य चरित्रों को सुनने के लिए हम यहाँ पे भगवान महादेव जी के चरणों में उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम सब लोग अपने मन को एकाग्र करें और जो अवसर भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है इस अवसर का लाभ उठावें और भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण करें। बोलो जय सिया राम। जल्दी से भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलती है। भगवान की कथा और गंगा का स्नान ये जो भाग्यशाली पुरुष होते हैं उनको ही प्राप्त होता है। हाँ, वो अलग बात है, हम इसके महत्व को नहीं समझ पाते, वो एक अलग चीज है। लेकिन गंगा जी का स्नान और भगवान की कथा दोनों गंगा है, एक भागीरथी गंगा है और एक कथा गंगा। तो कथा गंगा में डुबकी लगाने से मानसिक शांति मिलती है और गंगा भागीरथी में डुबकी लगाने से शारीरिक संताप मिट जाता है। तो भगवान महादेव ने हमें दो गंगा प्रदान की, एक उनके मुख से निकली है जो कथा गंगा है और जो उन्होंने अपनी जटाओं से प्रकट की है भगीरथी गंगा। तो दोनों गंगाओं में स्नान करना जीव के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो वो लोग भाग्यशाली होते हैं जिनको कथा गंगा में डुबकी लगाने का अवसर मिले और भगीरथी गंगा में डुबकी लगाने का अवसर मिले। बोलो जय सिया राम। जो ये सत्संग रूपी गंगा है जिसको हम कथा गंगा बोलते हैं, इसमें डुबकी लगाने का, इसमें स्नान करने का तुरंत फल प्राप्त होता है। मतलब झटके में ही फल प्राप्त होता है उसी समय, उसके लिए इंतजार और प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बको मराला, सुनि आचर्य करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। मतलब ये कहते हैं तुलसीदास जी कि सुन करके आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो महिमा है वो कहीं छुपी नहीं है, प्रकट है। कैसे कि इस सत्संग रूपी गंगा में, कथा रूपी गंगा में जो गोता लगा लेता है, मज्जन फल पेखी तत्काला, तत्काल समझ गए, तत्काल उसी समय। जैसे आप टिकट भी लेते हैं ना, रेलवे की टिकट लेते हैं, तत्काल में ले लो, मतलब जाओ और टिकट ले लो, पैसे जमा करो टिकट ले लो। तत्काल का मतलब उसी समय। मज्जन, मज्जन का मतलब स्नान करना, मज्जन फल, स्नान करने का फल, देखिए पेखिए, पेखिए मतलब देखिए, तत्काला उसी समय। तो क्या होता है, काक होई पिक बकौ मराला, जो कौवे हैं वो कोयल बन जाते हैं और जो बगुले हैं वो हंस बन जाते हैं। कौवे में और कोयल में भेद क्या होता है? बगुले में और हंस में भेद क्या है? देखने में तो एक जैसे ही लगेंगे। काक कृष्ण पिक कृष्ण का भेद पिक काक हो, कौवा भी काला है और कोयल भी काली है। तो भेद क्या है? तो वे जब बसंत ऋतु आती है ना, जो वो बोलते हैं, तब पता चल जाता है कि कौवा तो कौवा ही होता है और कोयल कोयल ही होती है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि काक होई पिक, जो कौवे हैं वो कोयल बन जाते हैं। मतलब कथा में डुबकी लगाने से जिनकी वाणी में मधुरता नहीं है, वो उसकी वाणी में मधुरता आ जाती है, व्यवहार में मधुरता आ जाती है। खोटे कर्म जीव छोड़ देता है और शुभ कर्मों की तरफ अग्रसर हो जाता है।
और बको मराला, जो बगुला है वो हंस हो जाता है। हंस खाता है मोती। देखा तो है नहीं, सुना है मैंने। देखा है किसी ने मोती खाते हुए? देखा किसी को नहीं, सुना ही है बस। तो हंस खाता है मोती और बगुला खाता है मछली, मांस मछली खाता है। तो इसलिए ये उनका उदाहरण दे करके बताते हैं कि जो बगुला है वो हंस बन जाता है। मतलब जिसका खान पान अच्छा नहीं है ना, तो यदि कथा रूपी इस गंगा में डुबकी लगा ले तो उसका खान पान भी सुधर जाता है। ये इसका तत्काल फल मिलता है। वो जो कथा में बोलेंगे ना कि सात्विक भोजन करना चाहिए, तामसिक भोजन से का परहेज करना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, तंबाकू नहीं खाना चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए, ये चीजें बताई जाएंगी सत्संग में। तो जो सत्संग प्रेमी है तो इसके ऊपर अमल करेगा तो वो छोड़ देगा, यानी उसके अंदर खाने पीने वाली जो बुराई है उसका वो परित्याग कर देता है। और जैसे हंस मोती खाता, जो मछली है वो तामसिकता का प्रतीक है और जो मोती है वो सतोगुणी है, सात्विकता का प्रतीक है। अर्थात कथा रूपी सत्संग में आग इसमें डुबकी लगा करके सरोवर में जीव का खान पान सुधर जाता है, व्यवहार में मधुरता आ जाती है और खान पान उसका सुधर जाता है। जो खान पान सुधर गया, व्यवहार बढ़िया हो गया, तो फिर उसको भगवान से मिलने में कोई देर नहीं होती है। लेकिन मुश्किल बहुत होता है बस कथा में आना। ठंडा पानी मत पिया करो, गर्म पिया करो पानी। बोलो जय सिया राम। कथा रूपी गंगा और भगीरथी गंगा। अच्छा, आप लोग तो बड़े सात्विक हैं, साधु पुरुष हैं जो कथा में बैठे हैं, और आपने गंगा जी में स्नान भी किया होगा, सबने किया होगा। ऐसा तो नहीं कोई जिसने हरिद्वार जाकर डुबकी ना लगाई हो, सब हैं, सब लोग बैठे हैं डुबकी लगाए हुए। तो जब डुबकी लगाते हैं तो कितना आनंद आता है, बहुत बढ़िया लगता है। और कथा में बैठते हैं जो सत्संग, एक तो जबरदस्ती किसी को बिठाया जाए उसको थोड़ी आनंद आएगा। जो कथा प्रेमी होता है, जो सत्संग प्रेमी होता है, जब कथा सुनता है तो उसको आनंद आता है, बढ़िया लगता है। जैसे आपको सुनाने में आनंद आता है वैसे हमको भी सुनाने में आनंद आता है, क्योंकि भगवान की कथा सुनना और भगवान की जो कथा सुनाना ये दोनों ही भगवान की भक्ति है। जब सबरी मैया के आगे 9 प्रकार की भक्ति का व्याख्यान भगवान राम करते हैं तो उसमें यही बात बताई जाती है कि जो भगवान की कथा सुनाता है वो भी मेरा भक्त है, और जो भगवान की यानी हमारी जो कथा सुनता है वो भी मेरा भक्त है। तो हम लोग भाग्यशाली हैं, बड़ी कृपा हमारे ऊपर भगवान की है कि हम बढ़िया बढ़िया खाते पीते हैं दिन में, और शाम को इस समय भगवान की कृपा से मंदिर में कथा सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। बोलो जय सिया राम। आपके घर वाले तो नहीं बोलते कुछ हैं कि क्यों जाते हो वहां पे, क्या मिलेगा? बोलता है कोई किसी को? कोई नहीं बोलता। अच्छा, शंकर भगवान जब कथा सुनने के लिए गए सती के साथ, तो भगवान अकेले क्यों नहीं गए? पता है अकेले क्यों नहीं गए? भगवान सती के क्यों लेकर के गए थे? भगवान जब सती को कथा सुनाते थे तो सती विश्वास नहीं करती थी शंकर भगवान पे। तो शंकर भगवान ने विचार किया कि चलो इसको बाबा जी के पास ले चलते हैं कथा सुनाने के लिए। तो सती को इसलिए लेकर के गए कि जो मैं बाबा जी से कथा सुन करके अकेले आऊंगा तो सती को आकर के समझाऊंगा तो सती की बात पल्ले नहीं पड़ेगी, क्योंकि पति देव की बात जो धर्म पत्नी है वो नहीं मानती है। बोलो जय सिया, मतलब विश्वास ही नहीं करती है। इसलिए शंकर भगवान उसको साथ लेकर गए, तुम भी चलो, तुम भी सुनो जाकर। और वो उसका दुर्भाग्य था कि कथा में पहुंच करके भी उसने भगवान की कथा नहीं सुनी। अब कथा सुनती तो क्यों जल के मरती हो? जल करके मरी सती, क्यों मरी? क्योंकि उसने भगवान की कथा नहीं सुनी। तो कथा यही कहती है कि जो भगवान की कथा नहीं सुनता है और उसको अपने हृदय में धारण नहीं करता है,
कथा सुन करके भी भगवान का, जिसके चरणों में प्रेम नहीं होता भगवान के चरणों में, तो उसको अवश्य ही जल करके मरना पड़ता है। दो प्रकार की अग्नि होती है, एक तो अग्नि प्रकट होती है, हैं? एक तो प्रकट अग्नि है ना, वो उसी समय तिल्ली जलाओ और लग गई आग। एक अग्नि होती आंतरिक अग्नि, वो चिंता रूपी अग्नि है, ईर्ष्या रूपी अग्नि है, वो क्रोध रूपी अग्नि है। तो उस अग्नि में उस व्यक्ति को जलना पड़ता है जो भगवान की कथा से वंचित रहता है। इसलिए भगवान की हमारे ऊपर अति कृपा है कि हम भगवान की कथा सुनने के लिए यहाँ पर पहुंच गए हैं। बोलो जय सिया राम। तो कल हम कथा सुन रहे थे कि भगवान महादेव और हमारी मैया पार्वती का विवाह हो गया। भगवान महादेव को कौन पूछता था पहले? अब जिसकी बड़ी बड़ी जटाएं हों, जहर खाने पीने वाला हो, गले में मुंडों की माला धारण करने वाला, खप्पर लेने वाला, साथ में भूत प्रेत नंग धड़ंग जो रहता हो, शमशान की बबूत लगाता और शमशान में बैठा रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को कोई चाहेगा? सब बोलेंगे दूर हटो दूर हटो दूर हटो, नहीं बोलेंगे। लेकिन शंकर भगवान की सब लोग पूजा करने लग गए। क्यों? क्योंकि पार्वती मैया का जब उन्होंने पानी ग्रहण किया तब से शंकर भगवान की महिमा बढ़ गई। बोलो जय सिया राम। मतलब कहने का है कि धर्म पत्नी के बिना पति देव की कोई कीमत नहीं होती है। पहले वो पति तो बाद में बनता है, पहले तो एक साधारण व्यक्ति होता है, लेकिन जब उसका विवाह हो जाता है तो उसको हम पति परमेश्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पति परमेश्वर बोलते हैं। बोलो जय सिया राम। बोल दिया करो कभी कभी, क्या फर्क पड़ता है? बोल दिया करो, हे पति परमेश्वर सादर प्रणाम, बोल दिया करो, अच्छा लगेगा उनको भी, और उनको वास्तव में लगेगा कि हाँ कथा सुन करके आए हैं। बोलो जय सिया राम। और कथा सुन करके ये भी नहीं बोल पाए आप लोग, तो फिर कथा सुनने का क्या फायदा है? अपने जो शंकराचार्य जी हुए हैं वो शंकर भगवान की बड़ी पूजा करते थे, शंकर भगवान को बहुत मानते थे, और भगवती माता की ज्यादा वो स्तुति वंदना नहीं करते थे, महादेव में ही रमे रहते थे। एक बार की बात है कि शंकराचार्य जी कहीं पहाड़ों में से यात्रा में जा रहे थे, तो उनको रास्ते में बुखार हो गया। ये आपकी कथा सुना रहा हूं, ध्यान से सुन लेना आप। उनको रास्ते में जब जा रहे थे तो बुखार हो गया शंकराचार्य जी को, और बुखार इतना बढ़ गया कि चलने में भी असमर्थ हो गए, वहीं पे गिर पड़े। अब थे तो भगवान के भक्त हो, तो शंकर भगवान की भक्ति करते थे, लेकिन शंकर भगवान की भक्ति करने का ये फल हुआ कि भगवती जगदम्बा मैया एक छोटी सी कन्या के रूप में वहां पे प्रकट हो गई। गर्मी के दिन थे, जैसे 8-10 वर्ष की कन्या होती है उस रूप में मैया प्रकट हुई, और हाथ में जल का लोटा लेकर के शंकराचार्य जी के पास आई, और शंकराचार्य जी के ऊपर उन्होंने अपने हाथ से जल का छींटा दिया। अब जल का छींटा क्या, तो भगवती है, साक्षात शक्ति है, उन्होंने ऐसा छींटा दिया कि उनके शरीर का जितना भी बुखार था वो सब समाप्त हो गया, थकावट दूर हो गई, और शंकराचार्य जी एकदम बैठ गए। तो शंकराचार्य जी ने देखा कि छोटी सी कन्या है, लेकिन उनको समझते देर नहीं लगी। फिर ये तो वास्तव में ही भगवान महादेव की शक्ति है, ये जगदम्बा है। तो उन्होंने माता के चरणों में प्रणाम किया और क्षमा याचना की कि हे माँ, हमने महादेव की बड़ी स्तुति गाई, अब हमें ऐसा लगता है कि आप जैसी दयालु कोई नहीं। माता के व्यवहार में और पिता के व्यवहार में आप सब देखते हैं बहुत फर्क होता है संतान के प्रति, बेटा बेटी के प्रति।
अगर बेटे ने कहीं कुछ पोटी पाटी कर दी तो पिता देखता रहेगा, वो नहीं उठाएगा, और माता झट दौड़ करके उठा लेती है। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। क्या नाम है? भक्त वत्सल। भक्त वत्सल अर्थ भगवान का नाम पता कैसे पड़ा? जैसे गौ माता होती है, गौ माता का बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते ही उस बछड़े के ऊपर बहुत सारा मल लगा हुआ होता है, तो गौ माता उसको अपनी जीभ से चाट चाट करके एकदम बछड़े को निर्मल बना देती है। तो वत्सल बोलते हैं बछड़े को। तो जैसे गौ माता अपने उस बछड़े को निर्मल बना देती है, उसी प्रकार से भगवान की शरण में जो चला जाता है तो भगवान उस जीव को, उसके सारे ताप पाप मिटा करके उसको निर्मल बना देते हैं। भगवान वत्सल है, भक्त वत्सल है। जैसे गौ माता अपने बछड़े को पवित्र कर देती है, इसी प्रकार से भगवान भी अपने भक्त को पवित्र कर देते हैं। तो शंकराचार्य जी ने भगवती माता के चरणों में प्रणाम किया कि माँ आप बड़ी दयालु हैं, और फिर वहां पे उन्होंने माता की स्तुति गाई है। तो उसमें एक श्लोक लिखा उन्होंने, वैसे तो कई श्लोक है उसमें, एक श्लोक है जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति। ये शंकर भगवान की विशेषताएं बता रहे हो। जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशेक पदविम। वो जो जटाधारी है, वो कहते हैं कि वो जटाधारी भगवान, जिसको हम भगवान भगवती को जगदीश बोलते हैं, बड़ी बड़ी जटाएं रखने वाला, हाथ में खप्पर कपाल रखने वाला, भूत प्रेतों के साथ रहने वाला, गरलम शनम दिग्पट धरो, जहर खाने वाला, नंग धड़ंग रहने वाला, तो उनको कौन पूछता था आपके बिना? शंकराचार्य जी कहते हैं वो एक जगदीश बन गए, मतलब उनकी सारी की सारी दुनिया पूजा करने लगी, सारी दुनिया शंकर भगवान की पूजा करने लगी उनको जगदीश मान करके। ऐसा कब हुआ? ग्रहण परिपाटी पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम, ये आपके पाणी ग्रहण का ही फल है। मतलब जब से आपका पाणी ग्रहण उन्होंने किया है तब से उनकी सब लोग पूजा करने लग गए हैं, अन्यथा उनको कौन पूछता था। मतलब भगवती माता अन्नपूर्णा पार्वती माता के साथ जब शंकर भगवान का विवाह हुआ तब उनकी जगत में सबसे ज्यादा पूजा होने लगी। बोलो शंकर भगवान की जय। और तो देवी देवताओं की कृपा हो गई, नहीं तो कहाँ शादी होने लगी थी। शादी करते भगवान उसके साथ, वो तुमने सब मना कर दिया माता ने तो, कि कुएं में गिर जाऊंगी, समुद्र में डूब जाऊंगी, अग्नि में मर जाऊंगी, हैं, अपने हाथ से अपनी बेटी का गला घोंट दूंगी, लेकिन इस पागल के साथ शादी नहीं करूंगी। सबने मना कर दिया, पास पड़ोस की औरतें आई, उन्होंने मना कर दिया, नहीं इसके साथ कोई विवाह नहीं करना। और तो नारद और देवी देवताओं ने आकर के थोड़ा समझाया कि अभी ऐसा लगता है जब शादी हो जाएगी ना सब ठीक ठाक हो जाएगा। बोलो जय सिया राम। हम भी तो ऐसे बोलते हैं ना कि बेटा थोड़ा ऐसे इधर उधर चलने लग गया, बोले इसकी शादी कर तो ठीक हो जाएगा। बोलो जय सिया राम। तो शंकर भगवान का विवाह हमारी भगवती पार्वती के साथ जब हुआ तो शंकर भगवान की संसार में जय जयकार होने लगी, और शंकर भगवान पार्वती दोनों कैलाश में बड़े आनंद के साथ रहते हैं। अब जो शंकर भगवान और पार्वती का विवाह हुआ है विशेष रूप से वो इसलिए हुआ था कि एक असुर है जिसका नाम है तारकासुर। तारकासुर प्रकट हो गया। अब तारकासुर को यह वरदान था कि शंकर और पार्वती के मिलन से जो बेटा होगा वो इस तारकासुर का वध करेगा। और तारकासुर ने ऐसा वरदान इसलिए मांग लिया था कि शंकर भगवान विवाह नहीं करेंगे। जब विवाह ही नहीं करेंगे तो बेटा कहां से होगा, है? लेकिन भगवान की लीला है। तो भगवान शंकर और पार्वती का जब मिलन हुआ तो शंकर भगवान पार्वती दोनों कैलाश में रहते हैं, खूब आनंद के साथ रहते हैं। अब देवी देवताओं को, उनको देवताओं को फिर चिंता हो गई कि अब भी बेटा नहीं हुआ,
बेटा तो होना चाहिए तभी हमारा काम बनेगा। तो शंकर भगवान और पार्वती के दर्शन करने के लिए एक दिन देवी देवता चले गए और उनके आनंद में खलल पड़ गया, विघ्न पड़ गया। तो उस विघ्न के कारण ही उनके घर में एक बेटा हुआ और पार्वती माता ने क्रोध में आकर के कि इन्होंने हमारे इस आनंद में विघ्न डाल दिया है, पार्वती माता ने उनको शाप दे दिया। बोलो जय सिया राम। अब कोई जितने भी देवी देवता लोग हैं, इनके बेटा बेटी संतान नहीं हुए। उसके बाद जब उनके आनंद में खलल पड़ गया, विघ्न पड़ गया, तो पार्वती माता ने सबको श्राप दे दिया कि तुम सब लोग संतान से वंचित रह जाओगे। तो किसी के हुआ ही नहीं कुछ। नारायण भगवान के कौन बेटा बेटी है? नारायण भगवान भी साथ में थे उस समय। तो शंकर भगवान का जो तेज था हाथ में लिए भगवान, तो भगवान ने कहा कि इसका क्या करें। तो उस तेज से ही गंगा में, वैसे तो लंबी कहानी है, कार्तिक महाराज का जो जन्म होता है वो 10-12 अध्याय में उसकी कथा आती है? थोड़े से में सुना देते हैं कि शंकर भगवान के तेज से कार्तिक भगवान का जन्म हुआ और देवताओं के सेनापति बनाए गए। उसके बाद उन्होंने फिर उस तारकासुर का वध किया। स्वामी जी लिखते हैं कि तब जन्मेऊ षड बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। तारकासुर को षडानन ने गति दी, प्रदान की और देवताओं ने उनकी जय जयकार की। बोलो स्कंद भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। कार्तिकेय के 6 मुख थे। जब ये प्रकट हुए गंगा जी में, तो विश्वामित्र भगवान, इनके विश्वामित्र जो ऋषि हैं, उन्होंने इनका नामकरण संस्कार किया। तो इनको देख करके 6 कृतिकाएं प्रकट हुई। बहुत सुंदर बालक है, ये तो हमारा बेटा होना चाहिए था, इसको तो हमारा दूध पिलाने का मन है। तो वो कहती कि मैं दूध पिलाऊंगी, वो कहती मैं दूध पिलाऊंगी। आपस में लड़ने लगी। तो कार्तिक जी जो छोटे से थे बोले कि माताओं लड़ो मत, हम सबका मनोरथ पूर्ण करेंगे। उसी समय कार्तिक भगवान के 6 मुख प्रकट हो गए और 6 माताओं का उन्होंने दुग्ध पान किया, इसलिए उनको षडानन बोला गया। कृतिकाओं ने दूध पिलाया, इसके लिए इनका नाम कार्तिकेय हो गया। नाम था इनका स्कंद। अब पार्वती के पुत्र नहीं है, शिव पुत्र माने गए हैं। तो शंकर भगवान और पार्वती वहां पर रहते हैं। तो बाद में देवी देवताओं के साथ मिलकर के स्कंद ने यानी कार्तिक भगवान ने, षडानन ने उस तारकासुर का कल्याण किया। बोलो जय सिया राम। तारकासुर कभी तारने वाला नहीं होता है। तारना समझ गए? पार उतारना। जैसे गंगा के पार जाना है तो बोलते पार उतार दो, जमुना के पार जाना तो जमुना पार उतार दो। ऐसे ही भवसागर से पार जाना है तो भगवान के बोलेंगे हे भगवान हमें भवसागर से तार दो, मतलब भवसागर से पार उतार दो। तो ये तारकासुर ने कहा कि मैं ही तारने वाला हूं। तारक जमा असुर, तारक का मतलब तारने वाला और असुर मैंने राक्षस है जो। तो क्या कोई राक्षस किसी को पार उतार सकता है? तो इसने भ्रम पैदा कर दिया कि हम ही तारकासुर हैं, हम ही सबको पार लगाते हैं, जो हमारी शरण में आ जाएगा उसको हम पार उतार देंगे। तारक मंत्र तो केवल भगवान का नाम है, जिसको हम तारक मंत्र बोलते हैं, भगवान का नाम उसको बोलते हैं तारक मंत्र। जो तारने वाला है वही भगवान का नाम, वही जीव को तारता है, असुर किसी को तारता नहीं है। ये तो खाम खा बन करके बैठ गया, इसी से देवता परेशान हो गए थे। दूसरा अर्थ ये है कि जो अनेक प्रकार की कुरीतियां हमारे समाज में प्रकट हो जाती हैं उनको तारकासुर बोलते हैं। मतलब उनसे कल्याण होने वाला नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये ठीक है। कई चीजें ऐसी प्रकट हो जाती हैं। कहीं आपने देखा होगा कि बलि देने की प्रथा है, कहीं कहीं मंदिरों में, अपने यहाँ पे चंडीगढ़ में आप देखते होंगे बढ़िया बढ़िया शराब की बोतलें चढ़ाई जाती हैं। बोलो जय सिया राम। आपने चढ़ाई है किसी ने?
नहीं चढ़ाई? सुना है? हैं? हाँ, चढ़ती है, कई मंदिरों में चढ़ती है। दारू चढ़ाते हैं लोग, कोई बकरा काट देते हैं, कोई मुर्गा काट देते हैं। ये क्या है? ये सब तारकासुर है। मतलब तारने वाले नहीं आए, ये वहम पाल लिया लोगों ने कि इससे हमारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन कल्याण होने वाला नहीं है। तो तारकासुर है कि कुरीति संसार में जो प्रकट हो गई है, तो उस कुरीति को कौन खत्म करता है? षडानन, 6 मुख जिसके हैं, 6 मुख उसको बोला गया। 6 मुख हुई जिस व्यक्ति को 6 शास्त्र का ज्ञान हो जाता है, जो शास्त्र के अनुसार अपना जीवन जीता है, वो कुरीति को खत्म कर सकता है। तो शंकर भगवान के पुत्र जिनका नाम था षडानन, इन्होंने इस समाज में जितने भी कुरीतियां प्रकट हुई थी तारकासुर के रूप में, सबका कल्याण किया। बोलो जय सिया राम। अब इसमें जो एक कथा भगवान की आती है, भगवान का, ये तो हुआ भगवान का बड़ा बेटा, तो एक छोटा बेटा और है जिनका नाम है गणेश। तो ब्रह्मा जी जब कथा सुना रहे थे तो बीच बीच में प्रश्न करते थे नारद जी कि हमने सुना कि एक पुत्र और थे उनके जिनका नाम गणेश रखा गया था और शंकर भगवान ने उनका सिर काट दिया था। बोले हाँ, उसके बारे में कथा सुनाइए। तो कथा सुनाने लगे कि एक बार की बात है कि पार्वती माता की 2 सखियां, एक का नाम था जया, एक का नाम था विजया, 2 सखियां थी माता की। तो वहां पर उनके साथ गपशप चर्चा वर्चा होती रहती थी। तो एक बार की बात है कि माता पार्वती स्नान करने के लिए अपने स्नानागार में गई हुई थी। तो इतने में ही महादेव आ गए। तो महादेव ने अपना वहां पे चले गए अंदर भगवान। तो पार्वती को बड़ा संकोच हुआ। जब पार्वती को बड़ा संकोच हुआ तो पार्वती को लगा कि यहाँ जैसे, भाई इसको बाहर लेके जाओ, खटखट मत करो, बोलो इनको यहाँ थोड़ा शांति से बैठो, ये खिलौने खिलाने लेकर के ना बाहर चलिए आप। बोलो जय सिया राम। तो शंकर भगवान जब अंदर चले गए तो पार्वती को संकोच हुआ। तो 2 सखियां थी जो वो कहने लगी कि देखो शंकर भगवान के तो कितने गण हैं, कोई नंदी है, कोई मृंगी है, कोई श्रृंगी है, कार्तिकेय भी उनका बेटा है, तो अपने भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। और शंकर भगवान का क्या पता कब मुंह उठाए चल पड़े, आ जाए। बोलो जय सिया राम। और घर वाला तो वैसे ही जब घर में आए तो ब्लड प्रेशर हो जाता है, या तो घर वाले को हो जाएगा या तो घर वाली को हो जाएगा, है ना। तो शंकर भगवान, उनकी बात उसको पार्वती को जम गई कि बोलती तो ठीक है। तो एक दिन भगवती माता बैठी हुई थी और माता जी ने अपने लीला की, अपने शरीर का थोड़ा सा मैल उतारा और उसको सामने रखा और अपनी शक्ति से उसके अंदर जान फूंक दी और एक सुंदर बालक प्रकट हो गया और एकदम टू 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 करके बड़ा हो गया। और भगवती माता ने देखा कि बड़ा सुंदर बालक है, तो भगवती माता ने उसका नामकरण किया, बेटा हम तुम्हारा नाम गणेश रखते हैं। बोले ठीक है माता, आज्ञा क्या है हमारे लिए। तो माता ने एक डंडा दे दिया हाथ में, मुदगर, बोले ये तुम्हारे लाठी और तुम यहाँ पर पहरेदार बन करके रहो, हमारी आज्ञा के बिना कोई अंदर नहीं आना चाहिए। जब राम जी के दर्शन करते हैं तो सबसे पहले किसकी आज्ञा लेनी होती है? राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। 2 अर्थ हैं इसके। एक तो हनुमान जी की आज्ञा के बिना कोई अंदर नहीं जा, प्रवेश नहीं कर सकता, और होत न आज्ञा बिनु पैसा दो तो अंदर जाओ। बोलो जय सिया राम। तो हनुमान जी की आज्ञा के बिना राम जी के यहाँ पर प्रवेश नहीं होता है। जो राम जी के दर्शन करना चाहता है तो पहले हनुमान जी को मनाना पड़ेगा। तुम रे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हनुमान जी की एक बार कृपा हो गई तो समझ लो कि हमें भगवान राम की सभा में
प्रवेश मिल गया। बोलो जय सिया राम। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कल को गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि में प्रकट हुए थे। और ये साधारण पुरुष नहीं थे, ये भगवान वाल्मीकि ही बन करके तुलसीदास कलयुग में प्रकट हुए। जो त्रेता के वाल्मीकि हैं, जो कुछ लिखना भूल गए थे राम जी के सीता के बारे में, तो उन्होंने कलयुग में गोस्वामी दास जी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होकर के भगवान राम के अनेक चरित्र लिखे, जो वाल्मीकि रामायण में नहीं लिख पाए वो उन्होंने रामचरितमानस में आकर के प्रकट किए। तो जब उनको दर्शन हुए राम जी के, तो राम जी के दर्शन होने से पहले उनको भगवान हनुमान जी के दर्शन हुए, और हनुमान जी ने तुलसीदास जी को दर्शन करवाए राम जी के। कहाँ पे हुए? चित्रकूट में। आपको एक दोहा है बहुत प्रसिद्ध, याद होगा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो जब हनुमान जी की कृपा होती है तब जाकर के हमें भगवान राम जी की सभा में प्रवेश मिलता है। इसलिए तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा लिखा तो ये पंक्ति भी जोड़ दी, क्योंकि उनको पता था, अनुभव उनका, कि मेरे को जो दर्शन हुए ना राम जी के, वो हनुमान जी की बदौलत हुए हैं। हनुमान जी कृपा नहीं होती तो दर्शन कहाँ होते। तो उन्होंने लिख दिया कि तुमरे भजन राम को पाओ। आपका कोई भजन करता है, कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो राम जी को प्राप्त कर लेता है। और जिसको राम जी प्राप्त हो जाते हैं, जन्म जन्म के दुख विश्राम है। फिर उसके जन्म जन्मांतर के जो दुख है, जो पीड़ा है, जो चिंता है, वो सारी की सारी दूर हो जाती हैं राम जी के दर्शन करने के बाद। राम जी खुद कहते हैं, मम दर्शन कर फल अनूपा, परम अनूपा। मेरे जो दर्शन कर लेता है उसका जो फल है अनुपम फल है, जिससे व्यक्ति अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, उसको आत्मबोध हो जाता है। तो जब तक हनुमान जी की आज्ञा नहीं होगी, राम जी के यहाँ पर प्रवेश नहीं होगा। इसी प्रकार से पार्वती ने अपने पुत्र लाडले गणेश को बैठा दिया वहां पे कि पुत्र, जब तक हमारी आज्ञा ना हो तो कोई अंदर प्रवेश ना करे। बस माता से गलती ये हो गई कि थोड़ा परिचय दे देती कि एक बाबा आएगा, है, उसके हाथ में डमरू होगा, उसके हाथ में त्रिशूल होगा, बड़ी बड़ी जटाएं होंगी, मृग छाला धारण किए होगा, जो ऐसा लगे बेटा ये समझना कि वो तुम्हारे पिता हैं। अब ये बताना भूल गई माता, और माता भूल गई और पुत्र को पता ही नहीं। जो गणेश जी को बोला गया है पार्वती नंदन गणेश बोला गया, गौरी नंदन गणेश, पार्वती नंदन गणेश, शिव नंदन नहीं बोला गया वहां पर। तो गणेश जी महाराज वहां पर जम करके बैठ गए पहरेदार के रूप में, और शक्ति ने इतनी शक्ति प्रदान की कि तुमको कोई हरा नहीं सकता है। तो गणेश भगवान बैठ गए और माता अंदर आराम से अपना टहलती हैं, काम करती हैं। और प्रतिदिन की भांति हमारे बाबा जी वहां पे पहुंच गए। तो बाबा जी जब जाने लगे अंदर, तो उसने अपना वो डंडा अड़ा दिया आगे नहीं जा सकते। अब महादेव ने देखा कि ये कौन बालक है, पहले तो कभी देखा नहीं इसको, पहले देखा नहीं है, ये कौन है। तो पूछा भी कौन हो तुम? अरे ये हमारा घर है। तो बोले तुम्हारा घर कैसे है? माता जी की आज्ञा हुई है, कोई अंदर नहीं जा सकता। अब उसको थोड़ी पता कि हमारे पिता हैं, पता नहीं है। महादेव ने कहा कि हम पार्वती नाथ हैं। बोलो जय सिया राम। अब बोलते रहो। भैया घर का मालिक है, ध्यान से सुनना, घर का मालिक है, घर में चौकीदार रखा हुआ है। मालिक चला गया 1 महीने के लिए विदेश यात्रा पे, इतने में घर वालों ने चौकीदार बदल दिया। बोलो जय सिया राम। तो घर वाला आ गया रात को, जो मालिक है वो घर में आया। तो उसने कहा कि गेट खोलो भाई। तो चौकीदार क्या बोलेगा?
कि कौन हो तुम? अब वो कहता कि मैं मालिक हूं। मालिक होगे तुम, अपने घर पे मालिक होगे, यहाँ कोई मालिक नहीं है। ये तो माता जी जब अंदर से बोलेगी तब खुलेगा। अब मालिक रात को 12 बजे आए और सवेरे तक गेट पे ही बैठे रहे, क्योंकि चौकीदार को पता नहीं है कि वास्तव में ये हमारे मालिक हैं। उनको परिचय नहीं दिया, बताया नहीं गया। हमारे एक यहाँ पे स्वामी जी, आपने दर्शन किए होंगे, डॉक्टर उमेशानंद जी महाराज 26 सेक्टर में, जो मोनी बाबा के शिष्य हैं। बोलो जय सिया राम। समझे कोई? नहीं समझे? अरे वृंदावन में जिनकी बड़ी धर्मशाला है, आप जाते तो हैं वहां पे, डॉक्टर उमेशानंद जी महाराज। अब उनके काफी सारे आश्रम हैं, मंदिर हैं। अब वो ना तो मोबाइल रखते हैं अपने पास, ना घोड़ा गाड़ी है कुछ भी, ना कोई चेला चपाटा रखते, ज्यादा मोबाइल नहीं रखते हैं, वैसे चल पड़ते हैं बस। अब एक यहाँ मंदिर है 26 सेक्टर में, जहाँ बड़ी शिव जी की मूर्ति बनी हुई है, वो उनका ही मंदिर है। एक बार रात को आ गए, ट्रेन से उतरे रात को 12 बजे और सीधे आश्रम में आ गए। अब आश्रम में जो चौकीदार था वो बदला हुआ था। उनको नहीं पता चला कि ये बाबा जी वही हैं जिनका मंदिर है। तो बाबा जी बोले कि भाई ये खोलो, गेट खोलो, हमारे को अंदर जाने दो। तो चौकीदार बोलता है कि बाबा कौन हो तुम? तो बोले तुम नहीं जानते मेरे को? और बोले आप कौन हो बताओ, हम नहीं जानते हैं, हमारे को तो यहाँ पे रखा हुआ है चौकीदार, हम यहाँ के, यहाँ कोई नहीं जा सकता अंदर। तो बाबा वहां पर विचार करें कि क्या करूं, ना फोन ना बात ना चीत, ना चौकीदार सुने। फिर बाबा जी कहते हैं कि जो चौकीदार की आंखें लग गई, सोते भी तो हैं चौकीदार, रात को सो जाते हैं, थोड़ी सी आंख लगी और हमने दीवार के ऊपर से छलांग मार के तब अंदर चले गए। बोलो जय सिया राम। तब गणेश जी को परिचय नहीं है कि ये हमारे पिताजी हैं। तो शंकर भगवान ने कहेंगे हम तुम्हारे पिता हैं। यदि तुम, उन्हें कहा हम गौरी नंदन हैं, उन्होंने कहा इसका मतलब तुम हमारे पुत्र, हमारे भी पुत्र हो, तो तुम अंदर नहीं जाने दोगे मुझे? बोले नहीं जाने देंगे। बहुत वहां पे बहसबाजी हुई, लेकिन भगवान महादेव को गणेश भगवान ने अंदर नहीं जाने दिया और झक मार के वापिस वहां से लौट गए। बोलो जय सिया राम। अब फिर उन्हें अपने चेले चपाटों को भेजा, भाई तुम समझाओ उसको, हमारी तो बात नहीं मानता है। फिर शंकर भगवान अपने जो गण थे वो वहां पर भेजे, कभी श्रृंगी जाए, कभी भृंगी जाए, कभी नंदी जाए, कभी कार्तिक, कभी कोई जाए, कभी कोई जाए, वो कहाँ मानने वाला है। और माता लीला है भगवान की, और माता जी अंदर हैं बैठी आराम से, उनको कुछ पता नहीं है। अब उनके उस हथियार में, एक डंडा उनके, इतनी शक्ति है कि सारे हथियार फेल है उनके आगे। अब उस डंडे के प्रभाव से ही उसने सबको मार पीट करके भगा दिया, भागो यहां से। जब तक माता, भाई ऐसा चौकीदार होना चाहिए, देखो है चौकीदार ऐसा होना चाहिए बढ़िया। तो उसने किसी की बात नहीं सुनी है। तो आखिर में सारे देवी देवता प्रकट हो गए वहां पे, लेकिन गणेश भगवान ने किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। और माता भी कमाल ही कर गई, अंदर क्या कर रही थी, वही विचार करने वाली बात है। लेकिन ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, कथा को आनंद से सुनना चाहिए। अगर दिमाग लगाएंगे ज्यादा तो फिर पल्ले नहीं पड़ेगा, हैं? अब भगवती माता, जब हम कथा सुन रहे थे, पार्वती माता जब 8 वर्ष की है, 8 वर्ष की जो कन्या है, 8-9 वर्ष की थी, जब तप करने के लिए गई, तो उसने कितने हजार वर्ष तप किया वहां पे, हजारों वर्ष तक तप किया उन्होंने वहां बैठ करके। तो जब शंकर भगवान के साथ उनका विवाह हुआ भगवती का, तो बूढ़ी हो गई थी क्या, हैं? तो राजा हिमाचल ने, पर्वतराज ने अपनी बेटी का जब वो दान किया वहां पे, तो वहां पर सब लिखा कन्यादान। तो कन्या कितने वर्ष की होती है? 8-10 वर्ष की होती है, बात समझ गए? तो 8-10 वर्ष की आयु थी पार्वती की जब वो तप करने के लिए गई, हजारों वर्ष तक तप किया। तो
उसको बूढ़ी हो जाना चाहिए था। लेकिन जब पार्वती का कन्या पार्वती को कन्या के रूप में दान करते हैं महादेव के लिए, तो वो वही 8-10 वर्ष की ही कन्या होती है। तो इसलिए इन कथाओं में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो पल्ले नहीं पड़ेगा। दूसरा अर्थ ये भी है कि जो भगवान का भजन करता है ना, तो उसकी आयु नहीं घटाते सूर्य नारायण भगवान। किसी ने पूछा कि सूर्य नारायण भगवान का काम क्या है? बोले सबकी आयु घटाते हैं। नहीं समझे बात? अरे आपकी जिंदगी का, आपके जीवन का एक दिन चला गया जब सूर्य नारायण भगवान अस्त हो गए, फिर अगले दिन उदय हुए, फिर अस्त हो गए, तो 2 दिन घट गए। तो इस प्रकार से सूर्य नारायण भगवान क्या करते हैं? हमारी आयु को घटाते हैं। आयु तो हमारी निश्चित है, आप 70 वर्ष जिएंगे, 80 वर्ष जिएंगे, 90 वर्ष जिएंगे, ये तो निश्चित है। लेकिन धीरे 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 हमारी आयु घटती रहती है, और एक दिन आता है कि सारे वो खत्म ही हो जाता है काम। तो सूर्य नारायण भगवान क्या करते हैं? आयु घटाते हैं धीरे धीरे, लेकिन उसकी नहीं घटाते हैं जो भगवान का भजन करने वाला है। तो पार्वती माता की आयु इसलिए नहीं घटी, उनके शरीर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वो जाते ही भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए, भजन करने के लिए बैठ गए, तप करने लगे। तो इन कथाओं में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अब दूसरे अर्थ पे लीजिए। और जब शंकर भगवान वहां पर पानी ग्रहण करते हैं पार्वती माता का, तो वहां पर सबसे पहले गणेश पूजन होता है, हैं? शंकर भगवान ने किसकी पूजा की? गणेश की। अब गणेश तो पैदा ही नहीं हुए थे। बोलो जय सिया राम। बात समझिए। ऋषि मुनियों ने कहा कि गणेश भगवान का ध्यान करो, गणेश जी की पूजा करो। अब कोई माता पिता एल्बम लेकर के बैठे हो अपनी शादी की, और बेटा बोले कि हम कहाँ हैं? माता पिता की शादी हो गई, अब बेटा हो गया साल के बाद, तो वो पूछता है कि हम कहाँ इसमें एल्बम में, तो क्या जवाब देंगे? तो वही यहाँ पे शंकर भगवान का है। अब शादी तो हुई नहीं है और पहले ही बेटा, बोले गणेश जी की पूजा करो। तो इसलिए इन कथाओं में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बस कथाओं को आनंद के साथ सुनना चाहिए, क्योंकि देवता अनादि है, उनका कोई अंत नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनाई बहुविध सुनता। हरि अनंत हैं, भगवान अनंत हैं, भगवान की कथाएं भी अनंत हैं। बस आनंद लेने के लिए भगवान की कथा को सुनिए, भगवान के चरित्रों को सुनिए। तो गणेश भगवान का जो चरित्र है वो बड़ा दिव्य है। तो सारे देवी देवता प्रकट हुए, तो शंकर भगवान को बता दिया उन्होंने कि भाई हमारी नहीं चलती है, वो एक है और हम अनेक हैं। वो शक्ति का प्रतीक है, माता ने उसको शक्ति प्रदान की है, इसलिए हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए आप ही कुछ करो। और जब सब ने आकर के महादेव के आगे अपने हाथ खड़े कर दिए, तो भगवान अब लीला करते हैं क्रोध की। भगवान को क्रोध आ गया, और इतना भयंकर क्रोध आ गया, भगवान ने अपना त्रिशूल उठा लिया। जैसे राम जी का बाण है अमोघ, मतलब कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, ऐसे ही भगवान का जो त्रिशूल है वो है अमोघ, वो भी व्यर्थ नहीं जाता है। और भगवान ने क्रोध की लीला की, और भगवान वहां चले यहाँ पर गणेश, और सीधे ही गणेश को ऐसा त्रिशूल मारा कि उनका जो सिर था वो धड़ से अलग होकर के कट के गिर गया। बोलो जय सिया राम। अब हाहाकार मच गया, फिर माता अंदर से बाहर आई, बाहर निकली माता, और माता ने देखा कि हमारे बेटे का वध कर दिया है। और उसी समय माता ने अपना वो जगदम्बा, जो अष्टभुजी महामाया और महाकाली और चंडी पने कौन से रूप प्रकट किए माता ने, और इतने भयंकर क्रोध में कि शंकर भगवान हाथ जोड़ करके सारे देवी देवता खड़े हैं, हे माँ कृपा करो। बोले ये बताओ हमारे बेटे को किसने मारा, उनको जीवित करो अभी तुरंत। अब कहते हैं कि शंकर भगवान ने जो त्रिशूल चलाया गणेश जी के ऊपर,
तो उनका जो सिर कट करके इतनी वेग से गया कि सीधे ही लंका में गिरा जाकर के। बोलो जय सिया राम। और शंकर भगवान ने लंका जो है वो दान कर दी अपने चेले को, रावण को दान कर दी थी। तो जो दान की जाती है वहां की कोई भी वस्तु पर अपना अधिकार नहीं होता है। तो इसलिए गणेश जी का जो सिर है वो तो चला गया लंका में। तो बोले अब क्या करें? तो कोई हाथी का बच्चा उसका जो सिर काट करके भगवान गणेश को जीवित किया गया और वहां पर उनको वरदान दिया गया प्रथम पूज्य होने का। जो किसी प्रकार का भी कोई कार्य करेगा तो उसमें सबसे पहले आपकी पूजा होगी, और जो आपकी पूजा नहीं करेगा उसका वो कार्य सिद्धि को प्राप्त नहीं होगा, कार्य सफल नहीं होगा। तब से गणेश भगवान जी की आदि पूजा करने का, सबसे अग्र पूजा करने का, सबसे पहले पूजा करने का विधान है। और अनेक प्रकार के आशीर्वाद वरदान देवी देवताओं ने दिए गणेश भगवान जी को। और इस प्रकार से भगवान महादेव के दो पुत्र हुए, एक का नाम कार्तिकेय और एक हो गए भगवान गणेश। ठीक है, बोलो जय सिया राम। तो पार्वती ने पहले तप किया, तप के प्रभाव से उनका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद फिर उनके दो संतान हुई। अब इनके विवाह की जो कथा है, पुत्रों के विवाह की, वो हम कल सुनेंगे। बोलो जय सिया राम।